बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे कि ज़ीरो स्पर्म और इसका होम्योपैथिक इलाज। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, ये एक अलमिया है कि बांझपन का लफ्ज़ सिर्फ ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि हमारी सोसाइटी में मर्दों की भी ऐसी तादाद है जिनमें इनफर्टिलिटी और बांझपन का प्रॉब्लम होता है, मगर उनके लिए बांझ का लफ्ज़ इस्तेमाल करने को मायूब समझा जाता है। आज की इस वीडियो में हम मर्दों के लो स्पर्म मतलब बांझपन के बारे में बात करेंगे और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर मर्दों के स्पर्म ज़ीरो हैं तो वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं हो सकते। व्यूवर्स, मगर ये भी एक हकीकत है कि ज़ीरो स्पर्म का प्रॉब्लम ट्रीटेबल है और अल्लाह ताला के फजल से ऐसे बहुत से केसेस मौजूद हैं जिसमें होम्योपैथिक के ज़रिए ज़ीरो स्पर्म का इलाज किया गया है। मर्दों के सीमन में स्पर्म ना होने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें तौलीदी रास्ते में रुकावट, हार्मोन्स के मसाइल, अंजाल के मसाइल शामिल हैं। बहुत सी वजूहात काबिल इलाज होती हैं अगर बिना किसी शर्मिंदगी के इलाज करने में मर्द ताउन करें, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ बहुत कम मर्द इलाज करने को तैयार होते हैं। पहली बात तो ये है कि हमेशा बांझपन की ज़िम्मेदार सबसे पहले औरत को तस्वुर किया जाता है, लेकिन चूँकि टेस्टिंग सहूलियात मौजूद हैं तो ये मसला मर्दों में भी हो सकता है, और अगर किसी मर्द में ये मसला हो तो उसके लिए बतौर ताना नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि गैर अखलाकी है। इसकी वजूहात में हार्मोन्स की शदीद कमी हो सकती है, ये किस्म बहुत कम होती है। मगर अगर हम इसकी दूसरी टाइप की बात करें तो वो कहलाती है टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, जिसमें तौलीदी रास्ते में इन्फेक्शन, बचपन की कोई बीमारी, कमर की चोट, कैंसर या कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम। व्यूअर्स, अब हम कुछ एहतियात की बात करें जिसमें इससे मुतासर शख्स को करनी चाहिए, जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी और रेडियो एक्टिव वेव्स वाले एरिया से बचना चाहिए। अल्कोहल, स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और अपने आप को स्ट्रेस से भी दूर रखना चाहिए। इसके अलावा हेल्दी डाइट जिसमें सेलेनियम, जिंक, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन E बहुत ज़्यादा हो, उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है। इससे स्पर्म की प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है। अगर हम बात करें इलाज की तो होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सरे 30 में अगर स्पर्म की क्वांटिटी कम हो और साथ में कमज़ोरी भी हो तो इसमें ये दवाई मुफीद है। सेकंड मेडिसिन है एग्नेस कास्टस 30 में अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम हो और स्पर्म के काउंट्स भी काफ़ी कम हो तो ऐसे में ये दवाई मुफीद है। इसका टिंचर या 30 पोटेंसी इस्तेमाल की जा सकती है, 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 मरतबा। थर्ड मेडिसिन है कोनियम। ये दवाई उस वक्त लेनी चाहिए जब टेस्टिकल्स में इन्फ्लेमेशन हो और दीगर इससे मुतालिका अलामात हों, तो इसका भी तरीका इस्तेमाल वही होगा, 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 मरतबा। इसके अलावा ऑरोमेट 30 और रोडोडेंड्रॉन 30 पावर में ये जब देनी चाहिए जब हाइड्रोसील का मसला हो, तो ये दवाइयाँ काफ़ी इफेक्टिव देखी गई हैं। और कैंट होम्योपैथिक फार्मेसी का तैयार करदा कैंट स्पर्विना कैप्सूल ये भी इफेक्टिव है। इसका भी एक कैप्सूल दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप नॉलेज मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पर पढ़िए। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।